बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके नॉलेज में है कि गुज़श्ता रोज़ वफाकी हुकूमत ने रवा माली साल 2025 और 2026 का बजट जो है वो पेश किया है। आज के व्लॉग में दो इश्यूज़ के ऊपर बात करूँगा। एक तो ये कि बजट में जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए कितना जो है वो रिलीफ दिया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से, और दूसरा वज़ीर आज़म हाउस के जो अपने अखराजात हैं उनमें इस बजट के बाद जो वो कितना असर पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करूँगा कि मजमूई तौर पर जो बजट पेश किया गया है वो 175 खरब रुपए का, यानी 17,573 अरब रुपए का जो बजट है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश किया गया है। इसमें सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उसमें 10% का इजाफा किया गया, जो पेंशन है उसमें 7% का इजाफा किया गया है, और सालाना आमदनी वाले जो लोग हैं उन पर कुछ ना कुछ किसी न किसी जगह पर जो टैक्सेस हैं वो भी आयद किए गए हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि 6 लाख से लेकर 12 लाख तक सालाना आमदन रखने वाले जो लोग हैं उन पर 2.5% यानी 2.5% टैक्स जो है वो आयद किया गया है। इसी तरह 12 लाख से ऊपर जो सैलरी रखने वाले या सालाना आमदन रखने वाले जो लोग हैं उन पर 11% टैक्स जो है वो आयद किया गया है, जबकि 6,000 रुपये फिक्स टैक्स जो है वो आयद किया गया है। इसी तरह 22 लाख से ऊपर जो सालाना आमदनी रखने वाले लोग हैं उन पर 23% टैक्स जो है वो आयद किया गया है, और जो फिक्स टैक्स है उनके ऊपर वो 1,16,000 रुपये फिक्स टैक्स जो है वो आयद किया गया है। इसी तरह 32 लाख से ज़्यादा सैलरी रखने वाले जो लोग हैं, यानी जिनकी सालाना आमदनी जो है उनकी सालाना इनकम जो है वो 32 लाख से अगर जायद है तो उस पर 30% टैक्स जो है वो आयद किया गया है, और उस पर जो फिक्स टैक्स है वो 3,46,000 रुपये मुकर्रर किया गया है। इसी तरह जो तकरीबन 40 लाख सालाना आमदनी या सालाना जो उनके आमदन के ज़राए हैं वो रखने वाले जो लोग हैं उन पर 35% टैक्स आयद किया गया, और जो फिक्स टैक्स है वो उन पर 6,16,000 रुपये टैक्स जो है वो आयद किया गया। ये सिर्फ आपको उन लोगों का बताया कि जो सरकारी मुलाजमीन भी हैं या फिर उनकी किस जो सोर्स ऑफ इनकम है वो तकरीबन 40 लाख रुपए तक है, तो उसके ऊपर कितना टैक्स पड़ेगा। अब आगे चलते हैं और आपको बताएंगे कि ये जो टैक्स कल पेश किया गया जिस पर हुकूमत ये दावा कर रही है कि ये उन्होंने अवाम दोस्त बजट जो है वो पेश किया है। अब इस अवाम दोस्त बजट को ना तो अवाम मानने के लिए तैयार है और ना ही इसको ताजर बरादरी मानने के लिए तैयार है, यानी जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी इस बजट में ताजरों के लिए अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। हाँ, अलबत्ता सरकारी मुलाजमीन को जो वो 10% का लॉलीपॉप जो है वो दिया गया है, और जो पेंशन है उसमें 7% इजाफा किया गया है। अब अंदाज़ा करें कि तकरीबन कुछ 17,573 अरब रुपए का ये बजट है जो पेश किया गया है। उसमें अब आपको बताएंगे जो वज़ीर आज़म के अखराजात हैं, जो वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात हैं उनमें कितना बजट रखा गया है। तो शुरू करेंगे जी कि वज़ीर आज़म हाउस की गाड़ियों के लिए 9 करोड़ रुपए का बजट जो है वो रखा गया है, और इसी तरह वज़ीर आज़म हाउस की जो डिस्पेंसरी है उसके लिए 1 करोड़ 44 लाख रुपए का बजट जो है वो मुख्तस किया गया है। इसी तरह जो वज़ीर आज़म हाउस के जो बागीचे हैं उनके लिए 4 करोड़ 98 लाख रुपए का जो है वो बजट मुख्तस किया गया है। इसी तरह वज़ीर आज़म के जो अपने दौरे हैं, यानी अगर वो बैरूनी किसी मुल्क में दौरे के लिए जाएंगे तो उसके लिए 60 लाख रुपए मुकर्रर किए गए हैं। इसी तरह पीएम चैरिटी जो है उसके लिए 42 लाख रुपए का बजट जो है वो मुख्तस किया गया है। ये था सिर्फ वज़ीर आज़म हाउस के लिए, वज़ीर आज़म के अपने दौरों के लिए। आगे जो उनके मुआविनीन हैं, जो मशीरान हैं, जो वज़रा हैं, उनका भी आपको बताते हैं, कौमी असम्बली का भी आपको बताएंगे, सेनेट का भी आपको बताएंगे। फिर आप मुआवजा कीजिएगा कि जिस बजट को ये अवाम दोस्त बजट कहते हैं, ये अपनी शाही खर्चियाँ जो है उसको कम करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये अवाम से कुर्बानी ज़रूर मांगते हैं कि इसकी कुर्बानी भी अवाम दे। आगे चलते हैं जी। जो वफाकी वज़रा हैं, जो मुमलिकत है, उनके लिए 27 करोड़ का जो बजट था उसको बढ़ाकर 50 करोड़ 54 लाख रुपए जो वो मुख्तस किया गया है। इसी तरह जो इनके मशीरान हैं उनके लिए इससे पहले जो वो 3 करोड़ 16 लाख रुपए था, अब उसको बढ़ाकर इन्होंने 6 करोड़ 31 लाख रुपए कर दी है। और इसी तरह जो इनकी कारपोल है, सेंट्रल कारपोल जो है उसके लिए 62 करोड़ रुपए का बजट जो है वो रखा गया है, जबकि कौमी असम्बली के लिए जो बजट है उसमें 28% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। यानी जो कौमी असम्बली के लिए आप बजट मुख्तस करते हैं हर साल, उसमें इस दफ़ा जो वो तकरीबन 28% इजाफे की तजवीज़ है। अगर 28% इजाफा कर दिया जाता है तो इससे पहले जो है ना वो 12 अरब 73 करोड़ पे जो है वो कौमी असम्बली के लिए मुख्तस किए जाते थे। 28% जो इजाफा किया गया वो 12 अरब 73 करोड़ पे है, और अगर ये 28% इजाफा हो जाता है तो ये 16 अरब 29 करोड़ पे तक कौमी असम्बली का बजट चला जाएगा।
इसी तरह अगर सेनेट के बजट की बात की जाए तो सेनेट का जो बजट है वो इससे पहले 9 अरब 5 करोड़ पे मुख्तस किया गया था और उसमें जो इजाफे की तजवीज़ थी, अब उसके बाद अब ये बजट जो है 9 अरब 5 करोड़ पे जो है वो मुख्तस किया गया था, अब ये 7 अरब 24 करोड़ पे जो है वो मुख्तस किया जाएगा। ये सिर्फ एक छोटा सा ना एक मुआवजा करवाया कि आम जो शहरी हैं, जो ताजर हैं, जो कारोबारी शख्सियात हैं, वो दावा कर रही थी कि शायद इस बजट में कोई बड़ा रिलीफ मिलेगा, तो बड़ा रिलीफ तो खैर उनको नहीं मिल सका। ताजरों ने इसको यकसर मुस्तरद कर दिया और ये मुतालबा किया कि वफाकी हुकूमत अपने माली साल 2025-26 का जो बजट है इस पर नज़रसानी करे और जो टैक्सेस हैं उनको फौरी तौर पर जो वो कम किया जाए। लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म हाउस का जो अपना बजट है, इनके जो मुआवनीन हैं और जो इनके वज़रा हैं, इनके वज़राए मुमलिकत हैं, जो सेनेट है, जो कौमी असम्बली है, उस पर आप देखें कि कितना ज़्यादा जो बजट है वो मुख्तस किया गया है। ये सिर्फ एक छोटा सा मुआवजा इसलिए था ताकि एक आम शहरी भी ये समझ सके कि इस बजट में अगर हुकूमत ये दावा कर रही है कि सरकारी मुलाजमीन के लिए 10% उनकी तनख्वाह में इजाफा किया गया, तो कोई बड़ा इजाफा नहीं है। इससे कई गुना, कई हज़ार गुना ज़्यादा इजाफा जो है वो आपने अपनी शाही खर्चों के लिए किया, आपने कौमी असम्बली के लिए किया, आपने सेनेट के लिए किया, आपने अपने वज़रा के लिए किया, आपने अपने मुआविनीन के लिए किया, मशीरान के लिए किया, आपने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के लिए किया। तो ज़्यादा अच्छा होता कि आप अपने वज़रा की तनख्वाहों पर कट लगाते, उन्हें आप कहते कि पाकिस्तान मुश्किल हालात में है, अब आप भी इस मुश्किल हालात में पाकिस्तान का साथ दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुर्बानी हमेशा जो है वो गरीब के हिस्से में ही आई है और अब इस सारी सूरत हाल में जो बजट इन्होंने पेश किया है, एक-एक वीडियो बनाऊँगा ताकि आम शहरी ये समझ सके खाने-पीने की जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, उसके साथ-साथ दीगर जो अखराजात हैं, अब वो किस तरह असरअंदाज होंगे। अपनी हर एक वीडियो के अंदर आम शहरी के समझने के लिए ये वीडियो ज़रूर बनाऊँगा ताकि एक आम शहरी समझ सके कि बजट जो है उसकी ज़िंदगी पर किस तरह असरअंदाज होगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने